हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जिसने भी मेरे चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो कर लें ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के अपडेट्स मिलती रहें। सो नाउ लेट्स कम टू टुडेस टॉपिक व्हिच इज मोडाल। व्हाट इज अ मोडाल? अ मोडाल is a helping verb that is used along with the main verb to represent the ability, possibility and necessity. Means modal एक helping verb है जो कि हमेशा एक main verb के साथ ही यूज होता है। बिना main verb के modal एक sentence frame नहीं कर सकता। modals एक्सप्रेस करता है ability यानी काबिलियत, possibility यानी संभावना and necessity यानी जरूरत को रिप्रेजेंट करता है। For example, I can swim every Tuesday. So this sentence shows us the ability means I can swim every Tuesday. मैं हर Tuesday swim कर सकता हूँ। ये मेरी काबिलियत है। So now let's come to know about the important points of modals. Modals are used to express the ideas of permission, request, ability, possibility, and suggestion, etc. The commonly used modals are can, could, may, might, shall, should, must, ought to, have to, used to, etc. Modals are followed by a main verb. Modals can't stand on its own. Now let's come to know about the first modal, which is may. Uses of may is to express formal permission. For example, may I leave early today? अब ये सेंटेंस हमें एक फॉर्मल परमिशन के बारे में बता रहा है। मीन्स आप किसी से फॉर्मल वे में पूछ रहे हो। पॉसिबिलिटी यानी संभावना। शी में बिकम द यंगेस्ट प्रो हॉकी प्लेयर एवर। इस चीज की संभावना है कि वो एक यंगेस्ट प्रो हॉकी प्लेयर बन सकती है। नेक्स्ट इज विश और ब्लेसिंग। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। मीन्स अगर आपको किसी को विश देनी हो या ब्लेस करना हो तो हमेशा मे मोडाल यूज होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ मे मोडाल्स। Now let's come to know about the next modal, which is can. Uses of can is to express capacity or ability. For example, she can speak 3 languages but none of them well. Means वो 3 languages बोल सकती है but उनमें से कोई सी भी अच्छे से नहीं बोल सकती। ये उसकी काबिलियत है कि वो 3 languages बोल सकती है। Informal permission. Can you do this question? मीन्स इनफॉर्मल परमिशन का मतलब ये होता है कि आपको किसी से कुछ पूछना हो इनफॉर्मल वे में, यानी कि आपको किसी अपने फ्रेंड से पूछना हो कुछ या रिलेटिव से या अपने किसी यंगर ब्रदर या सिस्टर से। तो अब आपको थोड़ी सी तो कंफ्यूजन हो रही होगी इनफॉर्मल और फॉर्मल परमिशन के बारे में। सो लेट मी क्लियर योर डाउट। इनफॉर्मल एंड फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन मे इज यूज्ड, इनफॉर्मल परमिशन can is used. Asking something in office, school or job, etc. Asking something from friend, younger brother or sister, etc. For example, may I make an appointment for Tuesday? May I have a glass of water? Can I have some cookies? Can I borrow your pen please? I hope that the difference between the informal and formal permission is clear to you. Now let's come to the next modal, which is could. Uses of could. Could is used to express polite request. For example, could you please pass me the science record? Ability in the past. Ability in the past का मतलब ये है कि आपकी काबिलियत जो कि पास्ट में थी बट अब प्रेजेंट में नहीं है। तो एबिलिटी वर्ड आपको याद होगा कैन में भी यूज हुआ था, यानी कि कैन और कुड का यूजेस में एबिलिटी कॉमन है। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि जो कैन है वो प्रेजेंट में एबिलिटी शो करता है और जो कुड है वो पास्ट में एबिलिटी शो करता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो कुड है वो कैन की सेकंड फॉर्म है। ही कुड स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ। मीन्स जब वो यंग था तब वो बहुत अच्छे से स्विम कर सकता था। ये उसकी काबिलियत थी पहले बट अब नहीं रही। पॉसिबिलिटी। इफ वी हैड मनी वी कुड बाय अ कार। मीन्स अगर हमारे पास पैसे होते तो हम एक कार खरीद सकते थे। ये एक पॉसिबिलिटी है। The next modal is should or ought to. Should or ought to both are similar things because both are used to show advice. Means both are used to give the advice to someone. Example, you should or ought to revise your lessons.
मीन्स यू शुड रिवाइज योर लेसन्स, तुम्हें अपने लेसन्स को रिवाइज करना चाहिए। बाय द वे आई वुड लाइक टू टेल यू दैट शुड और O2 में एक स्लाइट सा डिफरेंस है कि जो शुड है वो एक पोलाइट वे में बोला जाता है और जो O2 है वो थोड़े से फोर्सफुल वे में बोला जाता है, यानी कि कमांड के वे में बोला जाता है। बट इन दोनों का जो मीनिंग होता है वो एडवाइस के वे में ही होता है, बट O2 थोड़ा सा कमांड के वे में होता है। तो आपको ये स्लाइट सा डिफरेंस को समझना होगा। सेंटेंस को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना है कि कौन सा मोडाल आएगा। You should see the doctor. You should complete your homework. You should work hard. So this was all about the topic modal. The next part I will explain in my next video. Stay tuned for more such videos. I hope you understand the concept clearly. Thank you for watching this video. Please do like, subscribe and share.